देखिए हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल की। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले लेट जो हमें दिया हुआ है उसको हम पी एक्स का नाम देखेंगे। एक्स क्यू माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म इन पी एक्स इज 5। सो फैक्टर्स ऑफ 5 आर। 5 के फैक्टर को +-1 +-5, क्योंकि जो 5 है 1 की और 5 की टेबल में ही आ सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस में 3, 1 का स्क्वायर माइनस में 9, 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ये 1 ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन फिर भी अगर आप आगे सॉल्व करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा? 12, 17 इक्वल टू -16 नॉट इक्वल टू 0। पी ऑफ -1। ठीक है, अब हम -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। तो क्या है? -1 -3 -+9 -5 -4 और -5, तो -9 + 9 ये कैंसिल 0 आया। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैंने पहले बताया था ना, जो चीज़ 0 बनाती है वो नंबर जो होता है वो फैक्टर होता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे x + 1 से जो ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है वो। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अगर 0 नहीं आया तो आप कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इन दोनों को सेम करने के लिए x² चाहिए। सबसे पहले x², x का क्यूब प्लस में x², फिर साइन चेंज होगा। ठीक है, -4x² माइनस में 9x। इन दोनों को सेम करने के लिए -4x, -4x² माइनस में 4x। साइन चेंज करोगे तो माइनस में 5x माइनस में 5, माइनस में 5 चाहिए, तो माइनस में 5x माइनस में 5। साइन चेंज होगा 0 आंसर है। तो इसका मतलब जो पी एक्स है वो क्या है? एक तो x + 1 ऊपर फैक्टर था, एक जो यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, जो क्वोशंट होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस में 4x माइनस में 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही इक्वेशन निकल के आएगी जो ये पी एक्स है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, फैक्टर मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। यहाँ पे जो ये 5 है इसके सामने 1 है, मल्टीप्लाई 5 होगा ना। 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 आए। ठीक है, 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 आए, तो 5x में x प्लस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। ओके बेटा, देखिए x + 1, यहाँ पे कॉमन क्या है? x है बस, x - 1 प्लस में 1, तो x - 5, x + 1, x + 1 और x - 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। x - 5, ओके, ये आ गए 3 फैक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है 20। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पी एक्स लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करने वाली चीज़ आएगी ना, इसलिए इसमें सबसे पहले आपको पी एक्स ही डालना है। जो भी आपको दी हुई है पॉलिनोमियल, उसको पी एक्स जो भी ये नंबर दिया हुआ है। फिर फाइंड आउट करना कांस्टेंट टर्म इन पी एक्स इज़ 20। इसलिए फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के फैक्टर +-1 +-2। 20 किस किस की टेबल में आता है ना, वो सारे लिखने हैं आपको। +-4 +-5 +-10 +-20। इतना 20 तक तो जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 1
वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये सारे पॉजिटिव है, तो 1 से तो डेफिनेटली 1 तो किसी भी वैल्यू पे आएगा ही नहीं, मतलब 1 2 4 5 10 20 कुछ भी हो तो नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन फिर भी आप ये शो करके ज़रूर दिखाओगे कि 1 जो हमने वैल्यू लिखी थी लेकिन उससे वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1 4 6 6 1 4 6 66 नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से आप कर दोगे। फिर उसके बाद P(-1), P(-1) करेंगे। -1 का क्यूब प्लस में 13 -1 का स्क्वायर प्लस में 32 -1 प्लस में 20। हमेशा ही पहले 1 पुट करना फिर -1, ठीक है, इस तरह से। ये तो नेगेटिव है, ये -1 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इधर ये माइनस में 32 हो जाएगा प्लस में 20, तो क्या हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा प्लस में 33 हो जाएगा। ये देखो ये -1 है -32 है, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर है x+1, तो इससे डिवाइड करेंगे जो भी आपकी पॉलिनोमियल है उसको। अगर फैक्टर है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। देखो डिवाइड करेंगे, दोनों के ओर लाने के लिए क्या चाहिए आपको, x² की ज़रूरत है ना। x² लिखोगे, x² को पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे माइनस माइनस, ठीक है। x² चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करोगे x का क्यूब, x² प्लस क्या साइन चेंज हो गया 12x² प्लस में 32x प्लस में 12x 12x² प्लस में 12x माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 20x प्लस में 20, तो यहाँ पे 20 चाहिए 20x प्लस में 20 साइन चेंज 0 है। अब आप इसको लिखोगे इसको लिखोगे, यहाँ पे जो px है वो क्या है x+1 x² प्लस में 12x प्लस में 20। अब 20 के फैक्टर करने हैं कि 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस करें तो 12 आए। तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं 10 और 2, प्लस में 10x प्लस में 2x। देखो दोनों को प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, 10 2 की मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। हुआ क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 10, यहाँ पे जो साइन है वो लिख दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x प्लस 10 इक्वल टू में x+1। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं हर बार आपको क्लियर करती हूँ, सारी चीज़ें ध्यान रखना। x+2 x+10, देखिए ये 3 फैक्टर आ गए। यहाँ x की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है ना उतने ही फैक्टर आते हैं। वो स्क्वायर वाले में दो बनती हैं, देखो ये स्क्वायर वाली है तो इसमें दो फैक्टर हुए। क्यूब वाले में है तो टोटल 3 फैक्टर निकलेंगे। हाँ देखिए ये क्या है वेरिएबल y है इसमें, तो यहाँ पे py लिखोगे, x नहीं लिखोगे। यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ किया हुआ है इसलिए आपने x लिखा है px। देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है तो आप py लिखोगे, ऐसा नहीं है हर जगह x ही होगा। यहाँ पे आप देखना जो भी वेरिएबल है वही पुट करनी है। 2y³ प्लस में y² माइनस में 2y माइनस 1। सबसे पहले हमने 1 पुट किया, 2 1 की 3 प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 1 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये तो क्लियर ही हो गया। 3 माइनस 3 कैंसिल 0, इधर भी कैंसिल कर सकते थे आप, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही। 1 पुट करने पर ही 0 आ गया। इसका मतलब क्या है y-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ py।
y-1 लिखा है, देखो क्योंकि ये y वेरिएबल है ना, इसलिए y-1 ये फैक्टर है पी वाई का। अब डिवाइड कर देंगे जो भी आपको ऊपर ये पॉलिनोमियल दी हुई है इससे, ठीक है। देखिए अब देखो डिवाइड करेंगे दोनों को सेम, देखो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है और y² की ज़रूरत है, 2y² की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ माइनस में 2y² माइनस प्लस कैंसिल, 3y² माइनस में 2y प्लस में 3y, ठीक है। 3y² माइनस में 3y माइनस प्लस कैंसिल, ये y-1 प्लस का 1, तो क्या है y-1 कैंसिल हो गया, 0 आंसर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पी वाई इजकल टू, एक तो y-1 है, एक जो ये है यहाँ पे था क्वेश्चन वो लिखोगे 2y² प्लस में 3y प्लस में 1 y-1। ये देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आया, 2 के फैक्टर करने की 3 आए, ठीक है। 2 के फैक्टर करने हैं तो 2y और y, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा और 2 और 1 का प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। y-1 इन दोनों में से 2y कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 y प्लस 1, ठीक है। y-1 y प्लस 1 2y प्लस 1, देखिए क्लियर। आपकी 2.4 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में 2.5 कर लाऊंगी, ओके बच्चों, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझ लेना चीज़ों को।